हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट वीडियो में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में एंड्रोसमेंट का एक क्वेश्चन उठाया था। आज उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड्रोसमेंट का ही वो क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। अगर आप लोगों ने लास्ट एंड्रोसमेंट वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहले रिकमेंड करूंगा वो देखें, बिकॉज वो फर्स्ट केस है एंड्रोसमेंट का, और अब जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक एडवांस केस है एंड्रोसमेंट के केस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन मार्च 2017 ए परचेज फ्रॉम बी गुड्स फॉर ₹50,000। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में परचेजर कौन है और सेलर कौन है। अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। 90% स्टूडेंट की ये सोच होती है हमेशा ए ही सेलर होता है, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, साफ साफ बोल रहा है ऑन मार्च 4, 2017 ए परचेज फ्रॉम बी। ए ने परचेज किया है बी से, इसका मतलब ए परचेजर है, बी सेलर है। तो ए परचेज फ्रॉम बी गुड्स फॉर ₹50,000। ए पेड 40% इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस गिव अ प्रोमिसरी नोट टू बी। देखिए प्रोमिसरी नोट जो है आप उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान के ही क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पेबल आफ्टर 30 days, बी इमीडिएटली एंड्रोज द प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी। बी ने वो प्रोमिसरी नोट इमीडिएटली अपने क्रेडिटर सी को एंड्रोज कर दिया। आ गया एंड्रोजमेंट का क्वेश्चन। फॉर द फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेप्ट ऑफ 31,000, उसका ड्यू चल रहा था 31,000 बी के ऊपर, लेकिन बिल कितना एंड्रोज किया 30,000 का इन फुल सेटलमेंट। और हमने बोला जनरल एंट्री में सीखा है जहां आ जाए वर्ड फुल सेटलमेंट वहां डिस्काउंट जरूर होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड सी पेड 100 एज अ नोटिंग चार्ज। ऑन द सेम डेट सी इन्फॉर्म बी अबाउट द डिसऑनर्ड ऑफ द बिल। बी सेटल्ड हिज डेप्ट टू सी by check for 30,100 which including noting charge. A settled B's claim by check for the same amount. Record the necessary journal entry and make necessary account in all of the books. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पहले एक स्टोरी सी क्रिएट कर लेते हैं। ए ने बी से परचेज किया गुड्स, उसके बाद 50,000 का परचेज किया। ए ने बी को 20,000 40% अमाउंट कैश में दे दिया, रिमेनिंग का बिल रह गया, वो बिल एक्सेप्टेड हो जाता है। उसके बाद बी बी उस बिल को एंड्रोज कर देता है। सी को देने थे, बी को पेमेंट देना था, सी को 31,000 का देता है। 30,000 1,000 की क्या हो जाएगी, वो डिस्काउंट हो जाएगी। मैच्योरिटी डेट पर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। चलिए स्टेप टू स्टेप कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता चलता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया था 4 अप्रैल 2017 को ए ने बी से गुड्स परचेज किया था। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं क्वेश्चन रफली करता हूं, फॉर्मेट नहीं बना पाता ड्यू टू रीज़न। आपको पता है, मैं हर बार आपको बताता हूं मेरे पास प्रॉपर स्पेस नहीं होता, लेकिन आपको प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, एग्जैक्टली नरेशन डालनी है। मैं हर बार आपको ये बात समझा देता हूँ। अगर आपने फॉर्मेट नहीं देखा है तो मेरी बिल ऑफ एक्सचेंज की फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं सारा फॉर्मेशन, जर्नल के रूल्स एंड रेगुलेशन सब चीज़ समझा देता हूं पहले ही। ठीक है, तो रिकमेंड करूंगा हर बार आप क्वेश्चन फेयरली ही करें। ठीक है, चलिए बी ने गुड्स सोल्ड किया था ए को, तो अकॉर्डिंग टू बी ने सेल किया है ए को, तो बी एंट्री करेगा ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4 मार्च 2017 ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ए ने बी ने सेल किया है तो ए ने परचेज किया होगा। ए ने किससे परचेज किया होगा, बी से परचेज किया होगा। दैट्स मीन बी इज द गिवर एंड वी नो वेरी वेल गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट। तो देखिए बी तो क्रेडिट हो गया, ये कन्फर्म बात है, और इसने परचेज किया है तो परचेज डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बी 4 मार्च 2017। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बी ने 40% अमाउंट कैश में पेमेंट दे दिया। भाई किसका 40%, जितने का गुड सोल्ड किया था 50,000 का 40%। 0 से 0 आपने उड़ा दी, 5 4 जा 20,000,
मतलब 20,000 तो आपने उसको बाय कैश पेमेंट दे दिया, रिमेनिंग कितना बचा 50 माइनस 20 इजकल्स टू रिमेनिंग इज 30 का बिल हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया है बिल कौन ड्रॉ करता है, जिसने गुड सोल्ड किया होता है, और एक्सेप्टेंस रिसीव किसको होती है, जिसने बिल ड्रॉ किया होता है। इसका मतलब कहने का सेंस सीधा सीधा ये है, एक्सेप्टेंस रिसीव करने की एंट्री सेलर के यहाँ होगी, और यहाँ सेलर कौन है बी। तो बी को पेमेंट मिला है कितना 20,000 कैश में मिले हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, दैट्स मीन कैश अकाउंट इज डेबिट। क्या रिसीव हो रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट फ्रॉम ए, तो ए इज द गिवर अकॉर्डिंग टू बी। अब जब ए को रिसीव हुआ है, सॉरी बी को रिसीव हुआ है, तो ए ने गिवन किया होगा, किसको दिया होगा, बी को दिया होगा। ए के हिसाब से बी रिसीवर है, और वी नो वेरी वेल रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट। क्या क्या दिया है, क्या क्या जा रहा है बी के पास, ए के पास से, तो कैश जा रहा है और बिल्स पेबल्स जा रहा है 20,000 का और 30,000 का। डेट सेम वही आएगी 4 मार्च 2017, 4 मार्च 2017। क्लियर है यहाँ बात। अब ये बताइए बिल किसके पास पहुंच चुका है, बिल पहुंच चुका है इस समय बी के पास। देखिए ये रहा, अभी तक सी का कोई रोल स्टार्ट नहीं हुआ था, अब सी का रोल अब स्टार्ट होगा। बी ने वो बिल जो ए से एक्सेप्ट हुआ था वो उसने सी को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब बी सी को जानता है, बी को पेमेंट देना था सी को कितना 31,000, बी ने सी को पेमेंट के तौर पर 30,000 का बिल दिया, देने थे 31,000 दिए हैं 30,000, इसका मतलब 1,000 की डिस्काउंट। तो अकॉर्डिंग टू बी सी इज द रिसीवर, तो सी डेबिट 31,000, क्योंकि रुकिए देने कितने थे 31, तो 31 दिए कितने हैं 30,000 का बी आर दिया है और फुल सेटलमेंट है, इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव। यहां से सीन स्टार्ट हो गया सी का, तो सी के आएंगे 4 मार्च को ही उसने इंट्रोस कर दिया इमीडिएटली, तो 4 मार्च को इसके इंट्रोसमेंट आ जाएगा। जो बी ने दिया होगा वही सी को मिला होगा। सी को क्या मिला होगा, बी आर आया होगा 30 का, व्हाट कम्स इन डेबिट, गिवर कौन है बी, तो टू बी से चाहिए था 31, मिला है 30,000, तो इसने अलाउड करी होगी डिस्काउंट 1,000 की। क्लियर हो गई बात। चलिए उसके बाद अगर बात करें तो मैच्योरिटी डेट पर बिल डिसऑनर्ड हो गया। पहले मैच्योरिटी डेट निकालिए, मैच्योरिटी डेट क्या थी 30 डेज, या आप 1 महीना भी मान सकते हैं। अब मार्च को बिल लिखा गया था 4 मार्च को, ठीक 4 मार्च को बिल लिखा गया है, आप इससे 1 महीना आगे चलें, 30 डेज को आप 1 मंथ मान सकते हैं। 4 मार्च से 4 अप्रैल, बिल्कुल सत्य बात है 4 अप्रैल, 3 दिन ऐड करिए इसमें, तो होनी चाहिए थी 7 अप्रैल और मैंने लिखी है 6 अप्रैल। क्यों, बिकॉज हमने 31 माना था, 1 महीने में मार्च का महीना था, मार्च के महीने में 31 डेज होते हैं, और उसने क्लियरली बोला 30 दिन मानना। तो एक काम ना करें, जो हमने 31 मानकर एक बढ़ा दिया था, तो यहाँ एक लेस कर लें, वही जितना हमें मानना था 30 डेज, हमने माने मार्च के अकॉर्डिंग 31 डेज, तो हमने 31 डेज माने पहले। तो 4 मार्च से 4 अप्रैल, 4 अप्रैल में 3 दिन ऐड करें 7 अप्रैल, तो 1 दिन हमने बढ़ा दिया था ना 31 के अकॉर्डिंग, तो वही 1 दिन आप लेस कर लीजिए, आ गई डेट आपकी 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को बिल डिसऑनर हो जाएगा। फिर वही लास्ट वीडियो में जो मैंने बात समझाई थी, फाइनली इस समय बी के ए के अकॉर्डिंग बात करूं, बिल किसके पास है बी के पास, क्योंकि बी ने ए को दिया था। ए के अकॉर्डिंग किसके पास है वो बिल सी के पास, बिकॉज बी ने सी को दिया था। तो सी किसको पकड़ेगा, सी पकड़ेगा बी को, तो इसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग बी डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिकॉज बिल सेल्फ इसी के पास है, और टू कैश बिकॉज नोटिंग चार्ज इसने पेड किया है। क्लियर, तो अमाउंट आ जाएगा 30,100। इसने सी ने पकड़ा बी को, अब बी क्या करेगा, बी एंट्री करता है सेलर परचेज द डेबिट टू बिल जिसके पास हो। ए के अकॉर्डिंग बिल किसके पास है, बी के अकॉर्डिंग बिल किसके पास है, सी के पास, तो ये करेगा ए डेबिट टू सी 30,100, 30,100। क्लियर, अब यहां पर ए क्या एंट्री करेगा, ए एंट्री करेगा 6 अप्रैल को, परचेजर हमेशा ए की एंट्री करता है, नोटिंग बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू सेलर, तो वो सेलर है बी, तो बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट 30,000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 100 एंड द सेलर इज 30,100। अभी तक क्या होता था कि बिल डिसऑनर्ड हो जाने के बाद परचेजर सेलर से रिक्वेस्ट करता था कि मेरे ऊपर दोबारा बिल लिख दो, लेकिन यहाँ ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। यहाँ उसने कहा मुझसे इमीडिएटली पेमेंट ले लो, हिसाब किताब बराबर करो। तो बी ने पेमेंट दे दिया सी को, बिकॉज बी को पेमेंट देना था सी को, तो बी ने सी को पेमेंट दिया और ए ने बी को पेमेंट दिया सेम डेट पर।
तो देखिए बी करेगा, किसको पेमेंट देगा, बी देगा सी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सी रिसीवर हो जाएगा टू बैंक कितना 30,100। क्लियर है बात। तो जो इसने सी को पेमेंट दिया है सी करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी बिकॉज बी ने दिया है, बी इज द गिवर। और अब ए देगा बी को, तो अकॉर्डिंग टू ए बी इज द रिसीवर टू बैंक बिकॉज चेक से पेमेंट दिया है। अब ए ने बी को दिया है तो बी को पेमेंट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन ए इज गिवर। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को एंट्री समझ में आई होंगी। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। पहले बी ने ए को गुड सोल्ड किया, ए ने 20,000 कैश में दिए और 30,000 का बिल एक्सेप्ट करके इसको लौटा दिया। इसके पास बिल आ गया, इसने वो बिल इंड्रोस कर दिया किसको, सी को। उसके बाद मैच्योरिटी डेट पर बिल डिसऑनर्ड हो गया, बी करेगा डिसऑनर्ड की परचेज द डेबिट टू बिल जिसके पास हो, सी के पास बिल था। सी किसको पकड़ेगा, इसको बिल जिसने दिया होगा, इसको बिल दिया था बी ने और सेल्फ इसी के पास बिल है तो अपनी बुक में अपना नाम नहीं डाल सकता, इसलिए टू बी आर या आई मीन बिल रिसिबल और 100 रुपये नोटिंग चार्ज के दिए तो टू कैश। ये करेगा हमेशा, इसको कोई मतलब नहीं बिल किसके पास है, नोटिंग चार्ज डेबिट बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेलर मतलब बी। और उसके बाद आपस में लोगों ने पेमेंट दे दिया, बी ने सी को पेमेंट दिया तो बी करेगा सी डेबिट टू बैंक, सी को पेमेंट मिला होगा बैंक डेबिट टू बी क्योंकि बी ने पहुंचाया है वो पेमेंट। ए ने बी को पेमेंट दिया तो ए करेगा बी टू बैंक और बी को ए से पेमेंट मिला है तो बैंक टू ए। ये हो गई जनरल एंट्री। अब उसने एक बात और कही है क्वेश्चन में कि आप लेजर भी बनाइए। तो लेजर बनाने के लिए पहले जरा समझ लो, कुछ मैं आपको समझा दूं जरा। देखिए हमारे पास, चलिए मैं यहां समझा देता हूं, 3 पार्टियां हैं ए बी और सी। ठीक, ए ने बी को सेल किया गुड्स, ठीक है, फिर ए ने ही इस पर बिल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ए किस किस को जानता है पहले तो ये पता करें। ए बी को जानता है, ये कंफर्म बात है। ए सी को भी जानता है क्योंकि ए ने ही तो सी को इंड्रोस किया था बिल, तो ए एक ऐसा पर्सन है जो बी और सी दोनों को जानता है। ठीक, तो ए के यहाँ ए की बुक में बी एंड सी दोनों का अकाउंट बनेगा। इसका मतलब ये है बी सी को जानता है, जानता ही नहीं है वो तो बी केवल ए को जानता है तो बी के यहाँ ए का अकाउंट बनेगा। सी बी को जानता है, उसका तो जानने का कोई मतलब ही नहीं है। एक सेकेंड, मैंने कंफ्यूजन हो गया, क्या कंफ्यूजन है वो बताता हूं अभी। हमने उल्टा एज्यूम कर लिया, पार्टी थी 3 बी ए और सी, बी सेलर था, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। देखिए मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी, तो आप बहुत ध्यान से करें। बी ने सेल किया था गुड्स ए को, तो इसका मतलब बी ए को जानता है। बी ने ही इंड्रोस किया था बिल सी को, इसका मतलब बी सी को भी जानता है। तो बी की बुक में ए और सी दोनों का अकाउंट बनेगा, पहली बात। क्लियर। क्या ए ने कोई ट्रांजैक्शन किया था सी से? कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया था। क्या ए ने बी से कोई ट्रांजैक्शन किया था? भाई ए ने ही तो परचेस किया था बी से, तो इसका मतलब ए की बुक में बी का अकाउंट बनेगा। क्या सी जानता है ए को? कोई कनेक्शन नहीं है सी का ए से, तो सी की बुक में अकाउंट बनेगा बी का। क्लियर। ये आपको बनाने हैं, मैंने केवल और केवल बी के यहाँ बनाए हैं। आपका होमवर्क मैंने लिख रखा है इन द बुक ऑफ ए, इन द बुक ऑफ सी, आपको बी और बी का अकाउंट बनाना है विद स्माइली। स्माइली इन द सेंस मुस्कुरा के काम करिए, इतना टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेजर में सिखा चुका हूं ऑलरेडी। ध्यान दें तो बी की बुक में जहां जहां, सबसे पहले मैं ए का ही बना रहा हूं, बी की बुक में जहां जहां ए है वो ध्यान दीजिए। ए क्या हो रहा है? डेबिट, तो डेबिट साइड में आइए और अपोजिट वाला डाल दीजिए टू सेल्स अकाउंट 50,000। क्या इस एंट्री में ए है? बिल्कुल है ए क्रेडिट हो रहा है। इसके अपोजिट में क्या है? कैश और बिल रिसिबल। तो क्रेडिट साइड में आइए बाय कैश और बाय बिल रिसिबल। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने बी आर लिखा है, आप बी आर नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। क्या इस एंट्री में ए है? नहीं है, छोड़ दो। क्या इस एंट्री में ए है? बिल्कुल है ए डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे? टू सी। तो मैंने लिख दिया टू सी। डेट एज इट इज वही डालेंगे जो ट्रांजेक्शन की चल रही है। क्या ए है इसमें? नहीं है। क्या ए है? बिल्कुल है। ए क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बाय साइड में जाएंगे बाय बैंक अकाउंट। आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, कहीं भी बैलेंस
नहीं बचेगा, क्योंकि बैलेंस बचना ही नहीं चाहिए, पूरा हिसाब किताब सबका बराबर हो गया है। अगर बैलेंस बच रहा है इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रिक है, आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन किया है वो गलत किया है या सही किया है। अब चूंकि बी ए को भी जानता था और सी को भी जानता था, तो हमने ए का तो अकाउंट बना दिया। अब सी की बारी और आती है, क्या पहली एंट्री में सी है? नहीं है। दूसरी में है? नहीं है। तीसरी में स्टार्ट हुआ तो सी क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में जाएंगे, टू बी आर, टू बिल डिस्काउंट, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू बी सी इज द क्रेडिटर। सी बी के लिए क्रेडिटर था। क्यों था? बिकॉज बी को पेमेंट देना था सी को, तो इसने उधार लिया होगा इससे बी ने, तो सी बी के लिए क्रेडिटर है। और क्रेडिटर का नेचर क्रेडिट होता है, रीजन बिकॉज वो लायबिलिटी होता है। तो सबसे पहले आप बाय बैलेंस बीडी जरूर लिखेंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिटर्स का बैलेंस चला हुआ आ रहा है। सी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आएंगे और अपोजिट में क्या लिखा है? ए, तो आप लिखेंगे बाय ए 30,100। सी क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट साइड में जाएंगे और इसके अपोजिट में लिखा है बाय टू बैंक 30,100। इसका भी आप टोटल कर लेंगे 61,100, 61,100। तो आपका फिर ए की बी की बुक में आपका ए का अकाउंट भी बराबर हो गया और बी की बुक में सी का अकाउंट भी बराबर हो गया। अब आपको खुद से ए की बुक में अकाउंट बनाना है और सी की बुक में अकाउंट बनाना है। ए बी को जानता था और सी भी बी को जानता था, इसलिए आपको ए की बुक में और सी की बुक में, दोनों की बुक में बी का अकाउंट मेंटेन करना है। ठीक, और दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है दैट्स मीन यू आर रॉन्ग। तो ये था आज जर्नल के साथ साथ लेजर मैंने आपको बताया। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बिल डिसऑनर्ड होने के बाद दोबारा बिल नहीं लिखा जा रहा है, इमीडिएटली चेक से पेमेंट हो रहा है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी वीडियो। तो प्लीज़ अगर ये समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। बाकी बने रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।